It's December 16, paper 1-2. Diagram shows part of the velocity time graph for a particle moving at v meter per second in a straight line t seconds after passing through a fixed point. The particle travels at u meter per second for the first 20 seconds and then decelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of u upon 2 meter per second. और इस पूरे इंटरवल में आपको दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज बेसिकली वॉट एरिया अंडर द कर्व. तो पहले हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल आ रहा है, और फिर हम एक इसको ट्रेपेजियम भी ले सकते हैं और एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल भी ले सकते हैं. ठीक है. तो अगर मैं इस पर रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 टाइम्स यू प्लस, और इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ ऐसा ट्रेपेजियम, तो ये आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट हमारे पास आ गया डिफरेंस दैट इज़ 10. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड्स मेरे पास पूरी ये लेंथ u है और ये मेरे पास u/2 है, तो ये आएगा u प्लस u/2, और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे 165. अब मैंने सबको पुट किया फॉर्मूले में वैल्यूज़, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास u का आंसर आ गया 6. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t = 20 टू t = 30. बेसिकली अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैं करूँगा सिंपल राइज अपॉन रन. तो इस पोर्शन का राइज, ये वाला पार्ट कितना है मेरे पास और ये वाला पार्ट कितना है, इसका रेशो मुझे निकालना है. ठीक है. तो ये आएगा मेरे पास u माइनस u अपॉन 2 दैट इज़ राइज डिवाइडेड बाय रन कितना है 30 माइनस 20 इज़ 10. u की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, तो ये आएगा 6 माइनस 6/2 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 3/10 दैट इज़ 0.3. ये मेरे पास लास्ट पार्ट की डिसेलरेशन आ गई. क्योंकि स्पीड कम हो रही है इसलिए मैं साइन नेगेटिव का यूज़ करूँगा. पार्ट बी, a particle p travels in a straight line such that t seconds after passing through a fixed point o, its velocity is given by, ये एक्सप्रेशन मालूम है. फाइंड द स्पीड ऑफ p एट o, मतलब टाइम की वैल्यू 0 पुट करनी है और फाइंड करना है हमें स्पीड. तो हमने टाइम को 0 पुट किया तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी इसकी e की पावर t 0/8 इज़ 0 माइनस 4 की होल पावर क्यूब. 1 माइनस 4 -3 का क्यूब इज़ -27. लेकिन चूंकि बात स्पीड की हो रही है तो साइन का कोई मसला नहीं है, तो इट्स 27 मीटर पर सेकेंड स्पीड है. नेक्स्ट पार्ट, इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 = e⁻t² डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4. ये आ जाएगा 4 = e⁻t² डिवाइडेड बाय 8, और मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ln4 = t² डिवाइडेड बाय 8. इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आ रहेगी हमारे पास. सॉल्व किया तो हमारे पास रूट लेने के बाद आंसर आएगा 3.3. क्योंकि हमारे पास टाइम है इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू टाइम की लेते नहीं हैं. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ p व्हेन t = 1. तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो एक्सेलरेशन इज़ व्हाट, फर्स्ट पावर देन पावर -1 दैट इज़ 2, then derivative of the function. So exponential derivative is exponential, and then its power derivative it will be 2t divided by 8. सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2 1s are 2 4s are 8. अब हमने सिंपल मज़ीद सिंप्लीफाई करने से बेहतर ये है कि हम टाइम की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इसमें उसको सॉल्व कर लेंगे. तो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद आंसर आएगा इसका. मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 6.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ द एक्सेलरेशन.